आज हम जानेंगे कि हमारा जो खाना हम जो खाते हैं वो आखिर डाइजेस्ट कैसे होता है, कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। चलिए इसको समझेंगे एक डायग्राम के फॉर्म में। देखिए ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि मेन ऑर्गन्स दिए हुए हैं, जो कि आपका एक हो गया माउथ, माउथ यानी कि बकल कैविटी। इसके अलावा आपका सेकंड वाला हो गया ईसोफेगस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टमक हो जाता है थर्ड आपका इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। फोर्थ आपका हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं ये हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट आपका आ जाएगा 6 नंबर का एनस। ये सारे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं, इनके बिना डाइजेशन इम्पॉसिबल होता है। इसी के साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके काम करते हैं दो ग्लैंड्स, जिसे हम लिवर और पैनक्रियाज से समझ सकते हैं। ये दो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन्स के रूप में नहीं, ये सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें सीक्रेट करने का काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आज के इसमें कि क्या प्रोसेस चलती है। जब आप खाना खाते हैं तब जाता है वो बकल कैविटी में, जिसे हम इंजेक्शन से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर जब आपने खाना खा लिया तो ये आपके फूड पाइप से होता हुआ ये कहा जाएगा आपके फूड पाइप से होता हुआ ये जाता है स्टमक में। अब स्टमक में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही खाना आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके ऊपर अटैक करता है और वो खाने को क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है। इसी के साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती है। कौन सी दो चीज़ें पाई जाएगी यहाँ पे, फटाफट से देख लो। यहाँ पे पाया जाएगा एक पेप्सिन और एक आपका पाया जाएगा रेनिन। ठीक है, ये दो एंजाइम्स क्या करते हैं, तो पेप्सिन आपने देखा होगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करने में काम करेगा। ठीक है, HCl और पेप्सिन को मिला के ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। वही अगर हम रेनिन एंजाइम की बात करें तो ये क्या करेगा, ये मिल्क को तोड़ने में काम में आता है। इसके बाद यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, नीचे के साइड जाएगा, जो कि आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो खाना कैसा है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था। क्या होता है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो लीवर यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, अपने गैल ब्लैडर से क्या रिलीज करता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, ये रिलीज करेगा बाइल जूस रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या कर रहा है, इस एसिडिक खाने को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि जो हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे 1.5। ठीक है, 1.5 समथिंग क्या रहता है, इसका pH लेवल रहता है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी के साथ अगर मैं बोलूँ तो पैनक्रियाज क्या रिलीज कर रही है, पैनक्रियाज उसी टाइम पे क्या रिलीज करती है, LAT। इट मीन्स LAT, मतलब ये तीन एंजाइम्स का क्या है, कलेक्शन है। इसे अपन समझेंगे, ये लाइपेज है, ये एमाइलेज है और ये आपका ट्रिप्सिन है। फटाफट से देखेंगे, लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज फैट को तोड़ने का काम करता है, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन टूटा हुआ था उसको और तोड़ने का काम करेगा। इसी के साथ यहाँ से खाना अब एंटर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होने के बाद अब ये इसकी सेकंड वाले इसमें एंटर होगा, जो सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर में ये खाना क्या होता है, स्पेस लेता है, फैलता है। इसकी लास्ट लेयर, इंटेस्टाइन की लास्ट लेयर यानी कि जो इलियम हो गई, इलियम में क्या होगा, खाना वापस से ब्रेक होगा। ठीक है, खाना ब्रेक होगा। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्प्शन की रहेगी, यहाँ पे जो छोटी छोटी विलीज पाई जाती है, ठीक है, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या कर लेगा, खाने को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्व कर लेगा, बाकी जो बचा कुचा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, अब जितना भी खाने में जो भी वाटर है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कौन एब्जॉर्व कर लेगा, आपका यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह जाएगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो आपके रेक्टम में चले जाएगा। रेक्टम के थ्रू ये एनस से होता हुआ बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को देखा, जिसमें कि ये सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं कुछ, और कुछ डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है।